जय जिनेंद्र। आज हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो हैं भगवान पद्म प्रभु। जी हाँ। जैन परंपरा के अनुसार इस अवसर्पिणी काल के छठे तीर्थंकर। हाँ, तो आज का हमारा ये जो गहन विचार विमर्श है वो इन्हीं पर केंद्रित रहेगा। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्यतः जैन शास्त्रों और कुछ संबंधित लेखों से जुटाई गई है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहेगी कि भगवान पद्म प्रभु के जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं, खासकर उनके पंच कल्याणक, हाँ, गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष। हाँ, और उनका वो विशेष प्रतीक चिन्ह लांछन यानी रक्त कमल और उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनको थोड़ा गहराई से समझ सकें। जी, प्रयास यही रहेगा। तो आइए भगवान पद्म प्रभु की इस प्रेरणादायक जीवन यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि तीर्थंकर बनना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती, ये तो पिछले कई जन्मों के पुरुषार्थ का फल होता है। भगवान पद्म प्रभु के बारे में भी ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तीर्थंकर बनने की एक पूरी प्रक्रिया है जो जैन कर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई है। भगवान पद्म प्रभु का जीव अपने तीर्थंकर बनने से ठीक पिछले जन्म में धातकी खंड द्वीप नाम का एक क्षेत्र है, वहां वत्स देश की सुसीमा नगरी के राजा थे। अच्छा। और उनका नाम था अपराजित। अपराजित। हाँ, और उनका ये नाम बड़ा सार्थक भी था। कहते हैं कि मोह रूपी शत्रु उन्हें आसानी से हरा नहीं पाता था और उनमें सांसारिक सुखों के प्रति एक स्वाभाविक सा वैराग्य भाव था। तो राजा अपराजित से तीर्थंकर पद्म प्रभु बनने की ये यात्रा ये कैसे हुई? इसमें ये कर्म सिद्धांत की क्या भूमिका रही? देखिए, राजा अपराजित ने अपने समय के पहुंचे हुए मुनि थे पिहतास्रव जिनेंद्र, उनसे दीक्षा ली। मुनि बनने के बाद उन्होंने 16 कारण भावनाओं का बहुत गहराई से चिंतन किया, उनका पालन किया। 16 कारण भावनाएं ये क्या होती हैं? ये मन के 16 विशेष पवित्र अवस्थाएं हैं, जैसे सम्यक दर्शन सत्य में अटूट श्रद्धा रखना, ज्ञान और ज्ञानियों के प्रति विनय रखना, अपने व्रतों का शुद्धता से पालन करना। ऐसी 16 भावनाएं हैं। इन भावनाओं को लगातार भाने से उनका अभ्यास करने से आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है कि एक बहुत विशेष पुण्य कर्म बंधता है। अच्छा। जिसे तीर्थंकर नाम कर्म या तीर्थंकर प्रकृति कहते हैं। ये बहुत ही विशिष्ट कर्म है। और ये सिर्फ मुनि अवस्था में ही बन सकता है? जी हाँ, ये इतना विशेष है कि गृहस्थ अवस्था में नहीं बनता, केवल मुनि पद धारण करने पर ही ये बंध सकता है। और इसी कर्म के उदय होने पर जीव अगले या कुछ जन्मों बाद तीर्थंकर बनता है। तो राजा अपराजित ने मुनि बनकर इसी कर्म का बंधन किया था। अच्छा। तो ये 16 भावनाएं तीर्थंकर बनने की पात्रता एलिजिबिलिटी विकसित करती हैं। फिर मुनि अपराजित का क्या हुआ? मुनि बनकर उन्होंने कठोर तपस्या की, आत्म साधना में लीन रहे। तो इस उत्कृष्ट पुण्य और साधना के फल से जब उनकी उस जन्म की आयु पूरी हुई तो वो देवगति में गए, देवलोक में। हाँ, पर साधारण देव नहीं, वो 12वें स्वर्ग से भी ऊपर एक स्थान है, उपरिम ग्रेवेयक। वहां के प्रीतिंकर नाम के विमान में अहमिंद्र देव के रूप में जन्मे। अहमिंद्र? जी, अहमिंद्र देवलोक की बहुत ऊंची अवस्थाओं में से एक है। बहुत शक्तिशाली और पुण्यशाली देव होते हैं। और वहां उनकी आयु कितनी थी? काफी लंबी होगी। हाँ, बहुत लंबी। शास्त्रों में 31 सागर बताई गई है। अब ये सागर, ये जैन काल गणना में समय की एक इतनी विशाल इकाई है कि हम आज के वर्षों में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अरबों खरबों साल से भी कहीं ज्यादा। बाप रे, 31 सागर! जी, तो इतनी लंबी आयु देवलोक में भोगने के बाद जब वहां से उनका जीवन काल पूरा होने वाला था, करीब 6 महीने शेष थे, तब उन्होंने हमारे इस भरत क्षेत्र में इस पृथ्वी पर छठे तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने की तैयारी की। ये जो पूरी कहानी है, ये हमें प्रेरणा देती है कि सही दिशा में किया गया आध्यात्मिक प्रयास कभी खाली नहीं जाता। कर्मों का फल मिलता जरूर है, और कोई भी आत्मा अगर सही पुरुषार्थ करे तो वो सर्वोच्च आध्यात्मिक पद तक पहुंच सकती है। तो देवलोक से उनका पृथ्वी पर आगमन वो कैसे हुआ? गर्भ कल्याणक जिसे कहते हैं। हाँ, तो जब उन अहमिंद्र देव की आयु देवलोक में बस 6 महीने बाकी रह गई, तब उनका जीव यहाँ हमारे भरत क्षेत्र की कौशाम्बी नगरी में अवतरित हुआ। कौशाम्बी में? जी, वहां एक श्वाकु वंश के राजा थे, राजा धरण।
कुछ ग्रंथों में उनका नाम श्रीधर भी मिलता है। हाँ, धरण या श्रीधर। और उनकी पत्नी थी रानी सुशीमा देवी। भगवान पद्म प्रभु का जीव उनके गर्भ में आया और ये अवतरण भी बड़ा दिव्य था। कहते हैं कि उनके गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही कौशाम्बी नगरी में रोजाना आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगी थी। सचमुच? हाँ। रत्नों की वर्षा? हाँ, ऐसा वर्णन मिलता है। ये एक बहुत शुभ संकेत माना गया था। और रानी सुशीमा ने वो प्रसिद्ध 16 स्वप्न भी देखे थे, है ना? हाँ। तीर्थंकर की माताएं देखती हैं। हाँ, बिल्कुल। जिस रात्रि को भगवान गर्भ में आए, उसके पिछले पहर में रानी सुशीमा ने 16 बहुत ही अद्भुत और मंगलकारी स्वप्न देखे। ये जैन परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से थे कुछ मुख्य स्वप्न? उनमें कुछ प्रमुख थे, जैसे एक विशाल सफेद हाथी देखा, एक सफेद बैल, गरजता हुआ सिंह, फिर कमल के आसन पर बैठी देवी लक्ष्मी जिनका 2 हाथी अभिषेक कर रहे हों, चंद्रमा, सूर्य, मछलियों का जोड़ा, ऐसे 16 स्वप्न थे। इन स्वप्नों का क्या कोई खास मतलब भी होता है? बिल्कुल। जिनेंद्र सिद्धांत कोश जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि हर स्वप्न का एक गहरा प्रतीक अर्थ है। जैसे सफेद हाथी देखने का मतलब है कि एक उत्तम और महान पुत्र जन्म लेगा। अच्छा। बैल या वृषभ देखने का मतलब है कि वो पुत्र जगत का कल्याण करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। सिंह का अर्थ है कि पुत्र अतुलनीय बल और पराक्रम का स्वामी होगा। लक्ष्मी जी का अभिषेक मतलब ऐश्वर्य और वैभव का सूचक है। इन सभी 16 स्वप्नों का एक क्रम में आना और फिर माता को उनका बिल्कुल स्पष्ट याद रहना, ये सब भी तीर्थंकर के जन्म की दिव्यता को ही दर्शाता है। उनकी जन्म तिथि के बारे में शायद कुछ अलग-अलग मान्यताएं भी हैं। हाँ, थोड़ी भिन्नता मिलती है। जैसे उत्तर पुराण ग्रंथ है, उसमें उनकी जन्मतिथि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी मतलब 13 बताई गई है। कार्तिक कृष्ण 13? जी। वहीं कुछ दूसरे स्रोतों में कार्तिक कृष्ण द्वादशी यानी 12 का उल्लेख मिलता है। और आजकल कुछ पूजन संग्रहों में कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी भी पढ़ने में आती है। लेकिन हाँ, ज्यादातर परंपराओं में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी ही मान्य है और प्रचलित भी है। ये भिन्नताएं क्यों हो सकती हैं अलग-अलग परंपराओं के कारण? हाँ, संभव है ये शायद समय के साथ विकसित हुई अलग अलग पठन पाठन की या क्षेत्रीय परंपराओं की वजह से हो सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि ये सभी घटनाएं, चाहे वो रत्नों की वर्षा हो या 16 स्वप्न हो, ये इस बात पर जोर देती हैं कि तीर्थंकर का जन्म सिर्फ एक मानवीय घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य, एक अलौकिक घटना है जिसमें देवलोक भी शामिल होते हैं। और जन्म के साथ ही उनका नाम और पहचान चिन्ह भी जुड़ गया होगा। यहीं पर उनके उस रक्त कमल वाले लांछन की बात आती है। बिल्कुल। हर तीर्थंकर का अपना एक विशिष्ट पहचान चिन्ह होता है जिसे लांछन कहते हैं। तो भगवान पद्म प्रभु का लांछन है लाल कमल, रक्त कमल भी कहते हैं। रक्त कमल। और एक रोचक बात यह भी है कि शास्त्रों के अनुसार उनके शरीर का वर्ण मतलब रंग भी, हाँ, वो भी रक्त कमल के समान ही लाल था। अच्छा, तो लांछन और शरीर का रंग दोनों लाल कमल जैसे। जी हाँ। तो कमल का प्रतीक क्यों चुना गया? इसका क्या महत्व है, क्या अर्थ है? कमल का प्रतीक बहुत गहरा अर्थ रखता है। देखिए, कमल पवित्रता और कोमलता का प्रतीक तो है ही, हाँ, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कमल कीचड़ में उगता है, पानी में रहता है, लेकिन फिर भी उससे अलिप्त रहता है। उस पर पानी की बूंदें नहीं ठहरती। हाँ, ये तो है। निर्लिप्त रहता है। बिल्कुल। ये निर्लिप्तता का, अनासक्ति का प्रतीक है। और यही प्रतीक भगवान पद्म प्रभु के जीवन और उनकी शिक्षाओं का सार है कि संसार में रहते हुए भी, सांसारिक परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी, उनसे प्रभावित हुए बिना अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखना, वैराग्य और अपरिग्रह का संदेश। और उनका नाम पद्म प्रभु भी इसी से जुड़ा है। पद्म मतलब कमल। हाँ, बिल्कुल। पद्मों का अर्थ ही कमल होता है, तो पद्म प्रभु मतलब कमल के स्वामी। इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो जैसा हमने कहा, उनके शरीर का रंग कमल जैसा लाल था जी। और दूसरा, जब इंद्रदेव जन्म के बाद उनका अभिषेक करने के लिए सुमेरु पर्वत पर ले गए थे, तो उन्होंने भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में कमल का एक सुंदर चिन्ह देखा था। अच्छा, पैर के अंगूठे में? जी। तो इसी आधार पर उनका नाम पद्म प्रभु रखा गया। तो आप देखिए, उनका नाम, उनके शरीर का रंग और उनका लांछन, ये तीनों एक ही गहरे आध्यात्मिक संदेश की ओर इशारा करते हैं, निर्लिप्तता। ये लांछन मूर्तियों पर कब से बनने शुरू हुए? क्या ये शुरू से ही थे? ये जानना भी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि मूर्तियों पर लांछन बनाने की परंपरा शायद उतनी प्राचीन नहीं है। मतलब जो शुरुआती जैन मूर्तियां मिलती हैं, जैसे मौर्य काल की या कुषाण काल की, उनमें अक्सर लांछन नहीं मिलते। अच्छा। हाँ, ये परंपरा शायद बाद में विकसित हुई, संभवतः
अलग अलग तीर्थंकरों की मूर्तियों को पहचानने में सुविधा के लिए। हाँ, ये हो सकता है। और एक बात और, ये कमल का प्रतीकवाद सिर्फ जैन धर्म तक ही सीमित नहीं है। आप देखें तो भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्म फलों से ऐसे अलिप्त रहो जैसे कमल पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। भगवान महावीर ने भी अपने उपदेशों में कमल का उदाहरण दिया है। तो ये दिखाता है कि निर्लिप्तता का ये विचार भारतीय दर्शनों में कितना महत्वपूर्ण रहा है और साझा भी है। भगवान पद्म प्रभु ने फिर राजकाज भी संभाला था, कितने समय तक? हाँ, उन्होंने काफी लंबे समय तक राज्य का शासन किया। शास्त्रों में उनकी कुल आयु 30 लाख पूर्व बताई गई है। 30 लाख पूर्व? जी, पूर्व भी, जैसा मैंने पहले सागर के लिए कहा था, ये प्राचीन भारतीय काल गणना की एक बहुत ही विशाल इकाई है। लाखों करोड़ों वर्षों से भी कहीं अधिक। तो इसमें से 7.5 लाख पूर्व की आयु में उन्होंने राज्य का भार संभाला था और उनका शासनकाल बहुत सुख और शांति से भरा बताया जाता है। फिर उनके मन में वैराग्य कैसे आया इतनी लंबी आयु और राजपाट के बाद? हाँ, जब उनकी कुल आयु का एक बड़ा हिस्सा बीत गया और केवल 1 लाख पूर्व वर्ष शेष रहे, तब उनके मन में संसार से विरक्ति का भाव जागा। इसके पीछे के वजह के बारे में कथा आती है। क्या? कि उन्होंने अपने किसी प्रिय हाथी को मलते हुए देखा और इस घटना से उन्हें संसार की नश्वरता का, मतलब क्षणभंगुरता का बहुत गहरा एहसास हुआ। कहते हैं इसी समय उन्हें अपने पिछले जन्मों की बातें भी याद आ गईं, जिसे जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। अच्छा, जाति स्मरण। जी। एक और कथा में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि उन्होंने किसी बंधे हुए हाथी के दुख और उसकी दयनीय स्थिति के बारे में सुना, जिससे उनके मन में करुणा और वैराग्य जागा। खैर, दोनों कथाओं का मूल भाव एक ही है कि किसी प्राणी के दुख या मृत्यु को देखकर उन्हें संसार की असारता समझ आई और उनके मन में सब कुछ त्याग कर आत्मकल्याण करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। तो वैराग्य आने के बाद उन्होंने क्या किया? फिर दीक्षा ली होगी? हाँ, वैराग्य उत्पन्न होते ही उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया। फिर वे कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन, वही तिथि जिस दिन जन्म हुआ था? हाँ, कुछ मान्यताओं के अनुसार वही तिथि, वे कौशाम्बी नगरी के पास एक मनोहर नाम का वन था, वहां गए। मनोहर वन? जी, वे निवृत्ति नाम की एक पालकी में बैठकर वन तक गए थे। और वहां उन्होंने एक प्रियंगु वृक्ष के नीचे, प्रियंगु वृक्ष? हाँ, प्रियंगु वृक्ष के नीचे 1000 अन्य राजाओं के साथ। 1000 राजाओं के साथ? जी, 1000 राजाओं के साथ उन्होंने दिगंबर जैन मुनि दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा से पहले उन्होंने 2 दिन का उपवास भी रखा था। दीक्षा लेने के बाद प्रभु लगभग 6 महीने तक छद्मस्त अवस्था में रहे। छद्मस्त अवस्था, ये क्या होती है? छद्मस्त अवस्था मतलब वो समय जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस दौरान मुनि साधना और तपस्या करते हैं, लेकिन अभी सर्वज्ञ नहीं होते। तो भगवान पद्म प्रभु ने इस दौरान मौन रहकर कठोर तप किया। और फिर 6 महीने बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? हाँ, 6 महीने की इस गहन साधना के बाद चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उसी मनोहर वन में, उसी प्रियंगु वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान पद्म प्रभु ने अपने 4 घातिया कर्मों का पूरी तरह से नाश कर दिया। ये घातिया कर्म, ये क्या होते हैं? आपने पहले तीर्थंकर नाम कर्म बताया था, ये अलग है? हाँ, ये अलग है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म कुल 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से 4 कर्म ऐसे हैं जो आत्मा के स्वाभाविक गुणों को सीधे सीधे घात करते हैं, मतलब उन्हें ढक देते हैं या नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन्हें घातिया कहते हैं। कौन कौन से हैं ये? 4 ये हैं ज्ञानावरणीय, जो आत्मा की जानने की शक्ति को ढकता है। दर्शनावरणीय, जो आत्मा की देखने या श्रद्धा करने की शक्ति को ढकता है। मोहनीय, जो आत्मा को भ्रमित करता है और राग द्वेष पैदा करता है। और अंतराय, जो आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य यानी शक्ति में बाधा डालता है। अच्छा, ये 4? जी, जब ये चारों घातिया कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा को केवल ज्ञान यानी पूर्ण अनंत ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान पद्म प्रभु ने इन चारों कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और वे सर्वज्ञ बन गए। हाँ, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, मतलब अब वे तीनों लोकों और तीनों कालों की सभी बातों को एक साथ एक ही समय में जानने देखने में समर्थ थे। केवल ज्ञान के बाद तो फिर उनके उपदेश सुनने के लिए एक विशाल सभा जुड़ती होगी, जिसे संवत्सरण कहते हैं, है ना? बिल्कुल। केवल ज्ञान होते ही देवगण भगवान के लिए एक विशेष अद्भुत सभास्थल की रचना करते हैं। इसी को संवत्सरण कहते हैं। और ये कोई साधारण सभा नहीं होती। कितनी बड़ी होती है? कहा जाता है कि भगवान पद्म प्रभु का संवत्सरण 9.5 योजन विस्तृत था। अब 1 योजन करीब 12-15 किलोमीटर होता है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कितना विशाल रहा होगा। लगभग 70-72 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ। सच में? इतना विशाल? जी,
और संवसरण की सबसे अद्भुत बात यह होती है कि वहां मनुष्य, देव और तिर्यंच यानी पशु पक्षी भी, सभी जीव बिना किसी आपसी वैर भाव के, बिना किसी डर के एक साथ बैठकर भगवान की वाणी सुन सकते हैं। अच्छा, मतलब शेर और गाय भी एक साथ? हाँ बिल्कुल, सिंह और गाय एक साथ बैठ सकते हैं। ये तीर्थंकर के परम अहिंसक और समता भाव का प्रभाव होता है। और भगवान की वाणी कैसी होती थी? क्या वो किसी एक भाषा में बोलते थे? नहीं, उनकी वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं। वो ओंकार रूप होती है, मेघ गर्जना जैसी गंभीर होती है, पर कानों को बहुत मधुर लगती है। और खास बात यह है कि वो सर्वभाषामयी होती है, मतलब वो किसी एक भाषा में बंधी नहीं होती। वहां मौजूद हर प्राणी, चाहे वो किसी भी लोक का हो, किसी भी योनि का हो, उसे अपनी अपनी भाषा में वो उपदेश अपने आप ही समझ आ जाता है। ये भी एक चमत्कार ही है। अद्भुत। तो संवसरण सिर्फ एक भव्य पंडाल या स्टेज नहीं है, बल्कि वो तीर्थंकर के सर्वज्ञ ज्ञान और उनकी सार्वभौमिक शिक्षाओं का प्रतीक है। उनके संवत्सरण में कौन-कौन प्रमुख लोग शामिल थे? उनका संघ कितना बड़ा था? हाँ, उनके संघ में गणधर होते थे, मुनि, आर्यकाएं, श्रावक और श्राविकाएं। गणधर उनके सबसे प्रमुख शिष्य होते हैं, जो उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर उसे सूत्रों में गूंथते हैं, मतलब व्यवस्थित करते हैं। अच्छा। भगवान पद्म प्रभु के प्रमुख गणधर का नाम श्री चमर बताया गया है। कुल गणधरों की संख्या को लेकर थोड़ी भिन्नता है। कुछ स्रोतों में 111 है, कुछ में 101। इसके अलावा कहा जाता है कि उनके संघ में 3,30,000 मुनि थे, 4,20,000 आर्यकाएं यानी साध्वियां थीं, 3 लाख श्रावक यानी गृहस्थ पुरुष अनुयायी और 5 लाख श्राविकाएं यानी गृहस्थ महिला अनुयायी थीं। इतनी विशाल संख्या, ये तो उनके प्रभाव को दर्शाती है। बिल्कुल। और भगवान पद्म प्रभु ने मुख्य रूप से क्या उपदेश दिए? उनका सार क्या था? देखिए, सभी तीर्थंकरों की तरह उनके उपदेशों का मूल सार भी वही पंचमहाव्रत थे: अहिंसा, सत्य, अचौर्य या अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वही 5 व्रत। जी। अहिंसा यानी किसी को मन, वचन, कर्म से कष्ट न देना। सत्य यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय मतलब बिना दी हुई कोई भी वस्तु न लेना। ब्रह्मचर्य यानी मन, वचन, कर्म से मैथुन का त्याग। और अपरिग्रह यानी पदार्थों के प्रति ममत्व या संग्रह भाव का त्याग। उन्होंने जीवों को समझाया कि ये जो संसार है, ये 3 लोकों में और 4 गतियों में बटा हुआ है: मनुष्य, तिर्यंच यानी पशु पक्षी, देव और नरक। हाँ। और जीव अपने असली स्वरूप को, अपनी आत्मा को भूलकर कर्मों के कारण इन गतियों में अनादिकाल से भटक रहा है, दुख पा रहा है। तो इस दुख भरे संसार चक्र से निकलने का एकमात्र रास्ता है अपनी आत्मा को पहचानना, उसमें विश्वास करना और फिर उसी में लीन हो जाना, आत्मा में रमण करना। यही मोक्ष का मार्ग है। क्या उनके उपदेशों का उनके लांछन यानी कमल से कोई खास जुड़ाव है? हाँ बिल्कुल, गहरा जुड़ाव है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है, उससे अछूता रहता है। हाँ। वैसे ही भगवान पद्म प्रभु ने उपदेश दिया कि संसार में रहते हुए, अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी सांसारिक भोगों और कर्म बंधनों से अपनी आत्मा को अलिप्त कैसे रखा जाए, अनासक्त कैसे रहा जाए। अच्छा, ये कनेक्शन है। जी। उन्होंने आचारांग सूत्र जैसे जो मौलिक जैन सिद्धांत हैं, उनका भी उपदेश दिया। ये सूत्र साधुओं और गृहस्थों के आचरण की पूरी रूपरेखा बताते हैं और इसी निर्लिप्तता को, इसी अनासक्ति को प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो उनका पूरा जीवन और उनके सारे उपदेश वो कमल की तरह निर्मल और अनासक्त रहने की ही प्रेरणा देते हैं। इतने लंबे समय तक उपदेश देने के बाद अंत में उन्होंने मोक्ष कैसे प्राप्त किया, निर्वाण कल्याणक? जब भगवान पद्म प्रभु ने जाना कि अब उनकी आयु पूरी होने वाली है और मोक्ष का समय बिल्कुल निकट आ गया है, तो वे विहार करना मतलब घूमना फिरना बंद कर देते हैं और एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। अच्छा। फिर वे योग निरोध करते हैं। इसका मतलब है मन, वचन और शरीर की सभी क्रियाओं को धीरे धीरे एक क्रम में रोक देना, आत्मा को पूरी तरह से स्थिर कर लेना। उन्होंने 1 महीने तक ये योग निरोध किया। 1 महीने तक? जी। और अंततः फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी? हाँ, इस दिन उन्होंने सम्मेद शिखर पर्वत पर स्थित मोहनकुट नाम का एक शिखर है, वहां से सभी शेष अघातिया कर्मों का। अघातिया कर्म? जी। ये कौन से होते हैं? 8 कर्मों में से 4 घातिया थे जो केवल ज्ञान होने पर नष्ट हो गए थे। बाकी 4 कर्म
जो आत्मा के गुणों को सीधे घात नहीं करते, लेकिन शरीर, आयु, कुल वगैरह से संबंधित होते हैं, उन्हें अघातिया कहते हैं। ये हैं आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। अच्छा, ये 4। जी, तो इन चारों अघातिया कर्मों का भी नाश करके वे मोक्ष को प्राप्त हो गए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, मतलब जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त। ये मोक्ष कल्याणक का क्या महत्व है, और ये सम्मेद शिखर ही क्यों? ज्यादातर तीर्थंकर वहीं से मोक्ष क्यों गए? मोक्ष कल्याणक जैन धर्म में 5 कल्याणों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये किसी की मृत्यु का दुख मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि आत्मा की शरीर और कर्मों के बंधन से पूरी और हमेशा के लिए मुक्ति का उत्सव है, परम आनंद की प्राप्ति है। ये जीवन के परम लक्ष्य की सिद्धि है। और सम्मेद शिखर पर्वत, ये जैनों के लिए अत्यंत पवित्र और शाश्वत तीर्थ माना जाता है। इसकी पवित्रता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि 24 तीर्थंकरों में से 20 यहीं से मोक्ष गए हैं। 24 में से? जी हाँ, 20। आचार्य कुंदकुंद की निर्वाण भक्ति जैसे बहुत प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि स्थान की जो भौगोलिक संरचना है, वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है और सदियों से जो वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित है, वो निर्वाण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। अच्छा, एक खास तरह की ऊर्जा है वहाँ। हाँ, ऐसा माना जाता है। इसीलिए तीर्थंकर अपनी अंतिम साधना के लिए यहाँ आते हैं। भगवान पद्म प्रभु का यहाँ से मोक्ष जाना भी इसी महान परंपरा का एक हिस्सा है। तो ये थी भगवान पद्म प्रभु की पूरी जीवन गाथा, उनके पूर्व जन्म का पुरुषार्थ, फिर वो 16 स्वप्नों की दिव्य भविष्यवाणी, कमल के प्रतीक से जुड़ी हुई उनकी निर्लिप्तता, उनके वो सार्वभौमिक उपदेश और अंत में सम्मेद शिखर पर उस परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति। जी, उनका जीवन वाकई कमल की तरह है, संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने और अपने आत्म तत्व को पाने का एक अद्भुत संदेश देता है। और ये संदेश, जैसा आपने कहा, आज के समय में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है और भी जरूरी है। हाँ, कैसे? देखिए, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो भौतिकवादी दुनिया है, उसमें हम अक्सर बाहरी चीजों में, सफलताओं में, संग्रह में ही उलझे रह जाते हैं। हाँ, ये तो है। भगवान पद्म प्रभु का जीवन और उनके उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति, सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों या चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर है, अपनी आत्मा को जानने में, उसमें स्थित होने में है। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों से मोह ना रखना, और अनासक्ति का अभ्यास, ये मानसिक शांति के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसका एक जीवंत उदाहरण भी है। राजस्थान में बाड़ा पद्मपुरा नाम का एक अतिशय क्षेत्र है। बाड़ा पद्मपुरा? जी, कहा जाता है कि वहां जमीन से भगवान पद्म प्रभु की एक बहुत प्राचीन और चमत्कारी प्रतिमा प्रकट हुई थी। आज भी वहां हजारों श्रद्धालु जाते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये दिखाता है कि तीर्थंकर केवल इतिहास की बातें या पात्र नहीं हैं, बल्कि उनका प्रभाव, उनकी प्रेरणा आज भी लोगों के जीवन में महसूस की जाती है, चमत्कार भी होते हैं। सही कहा। भगवान पद्म प्रभु का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कर्म बंधनों से बचकर उस शाश्वत सुख यानी मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। और अब अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी, भगवान पद्म प्रभु का जीवन कमल की तरह निर्लिप्तता का प्रतीक है। आज की हमारी इस व्यस्त जिंदगी में अपने कामकाज, परिवार, समाज, इन सब के बीच रहते हुए हम इस निर्लिप्तता का, इस अनासक्ति का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? वो कौन सी एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है जिससे हम चीज़ों से, विचारों से या शायद उम्मीदों से थोड़ा कम चिपकना सीखें? इस पर सोचिएगा जरूर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।